इस पूरे एपिसोड की शुरुआत एक गहरे, रहस्यमय और नाटकीय वातावरण में होती है, जहां महलसा और मार्तंड की किस्मत पर एक भीषण संकट घिरा हुआ है, मानो उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ आने वाला हो। वर्षों बाद महलसा के चेहरे पर एक अलग ही किस्म की प्रसन्नता झलकती है, जिसे देखकर आसपास मौजूद लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं और आपस में चर्चा करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि महलसा, जो अब तक संघर्ष और दुखों से घिरी रही है, आज इतनी खुश और संतुष्ट दिख रही है। ये रहस्य तब खुलता है जब महाराज से सीधे पूछा जाता है कि इतने लंबे समय बाद उनके चेहरे पर यह चमक और संतोष का भाव क्यों है, तो वे गर्व और अहंकार से भरी आवाज में बताते हैं कि उन्होंने एक अद्वितीय और खतरनाक तंत्र साध लिया है, जिससे वे एक ही समय में दो बड़े लक्ष्य साधने वाले हैं। पहला, अब मार्तंड स्वयं अपने हाथों से महलसा का अंत करेगा, और दूसरा, इस घटना के साथ ही मार्तंड और महलसा के बीच पनपी वो गहरी प्रेम कहानी, जिसने उनके पतन की पटकथा लिखनी शुरू कर दी थी, हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। महाराज आगे ये भी बताते हैं कि जिस तंत्र की खोज में उन्होंने वर्षों तक अथक प्रयास किया, असंख्य बाधाओं का सामना किया और जिसे पाने के लिए उन्होंने कई चालें चली, वो तंत्र अब आखिरकार उनके हाथ लग चुका है, और इसका प्रभाव इतना तीव्र और भयानक है कि एक बार इसके वश में आने के बाद कोई भी व्यक्ति पूरी तरह उनके नियंत्रण में आ जाएगा। महाराज की आंखों में एक दुष्ट चमक और चेहरे पर अपार घमंड झलकता है, जब वे बार बार मार्तंड का नाम लेकर उसे अपने प्रभाव के दायरे में खींचने की कोशिश करते हैं, मानो हर बार नाम पुकारने के साथ उनकी शक्ति और बढ़ रही हो। वे खुलेआम घोषणा करते हैं कि एक बार जब शिव शक्ति का अस्तित्व इस संसार से समाप्त हो जाएगा, तब इस पूरे जगत में कोई भी शक्ति, कोई भी देवता, कोई भी योद्धा उन्हें पराजित नहीं कर पाएगा, और उनका शासन पूर्ण और अजेय होगा, एक ऐसा एकछत्र साम्राज्य जहां केवल उनकी आज्ञा ही कानून होगी। लेकिन इसी दौरान वहां मौजूद एक अन्य पात्र, जो महाराज का घनिष्ठ सहयोगी और योजनाओं का साक्षी रहा है, ये देखकर हैरान और विचलित हो जाता है कि महाराज अपने ही परिवार, अपने ही रक्त संबंध के साथ इतना बड़ा विश्वासघात कैसे कर सकते हैं। वो महाराज को याद दिलाता है कि आज वे जितनी भी शक्ति, प्रभाव और नियंत्रण रखते हैं, उसका असली आधार आरिंजन है, और वही आरिंजन का अवतार आज मार्तंड और महलसा के रूप में उनके सामने खड़ा है। वो स्पष्ट शब्दों में कहता है कि महाराज, जिनके जीवन की शक्ति का स्रोत वही है, अब उसी अवतार को नष्ट करने के लिए तंत्र का प्रयोग करने जा रहे हैं, जो न केवल कृतघ्नता है बल्कि एक खतरनाक मूर्खता भी। ये सुनकर माहौल में एक अलग ही तनाव और पेचीदगी फैल जाती है, क्योंकि यह रहस्य अब और भी गहरा हो गया है कि महाराज का असली मकसद सिर्फ सत्ता पाना है या इसके पीछे कोई और भी गहरी वजह छुपी हुई है। इस बीच तंत्र का असर तेजी से बढ़ता है और मार्तंड, जो अब पूरी तरह इसके प्रभाव में आ चुका है, अपने होश और नियंत्रण खोने लगता है। उसकी आंखों में अजीब सी चमक और चेहरा कठोर भावों से भरा हुआ है, जब वो महलसा के सामने आता है और बिना किसी दुविधा के उसे पकड़ लेता है। महलसा बार बार करुणा और दृढ़ता के साथ छोड़ो मार्तंड, छोड़ो मुझे कहकर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मार्तंड मानो सुन ही नहीं रहा। उसका पूरा अस्तित्व तंत्र के वश में है और वो बेकाबू होता जा रहा है। उसकी पकड़ कसती जाती है, सांसें तेज होती जाती हैं और आसपास का वातावरण भय और तनाव से भर जाता है। महलसा इस खतरनाक स्थिति में भी हार नहीं मानती और मार्तंड की आंखों में देखते हुए उसे समझाने की कोशिश करती है कि वह अपने मन, आत्मा और शरीर पर नियंत्रण रखे, इस छल और तंत्र के प्रहार को अपने आत्मबल और सत्य की शक्ति से परास्त करे, क्योंकि असली शक्ति तंत्र की नहीं बल्कि आत्मा की होती है। लेकिन तंत्र का जादू और प्रहार इतना गहरा है कि मार्तंड का आक्रोश और क्रूरता हर क्षण बढ़ते जा रहे हैं, और वो ऐसी खतरनाक स्थिति में पहुंच रहा है जहां से वापसी कठिन होती जा रही है, जबकि महलसा की आंखों में चिंता और दृढ़ संकल्प दोनों ही स्पष्ट दिखते हैं, क्योंकि उसे मालूम है कि यह संघर्ष केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी है, और जीत केवल वही पा सकता है जो अपने भीतर के अंधकार को हराए। तभी इस गहरी और तनावपूर्ण स्थिति के बीच महलसा अपनी असाधारण बुद्धिमत्ता और संवेदनशीलता का परिचय देते हुए मार्तंड को एक बेहद गहरी और अर्थपूर्ण उपमा देकर संतुलन का महत्व समझाने की कोशिश करती है। वो अपने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहती है कि जैसे तुला, तराजू के दोनों पलड़ों में समान भार होने पर ही वो स्थिर और संतुलित रह पाता है, वैसे ही जीवन में भी स्त्री और पुरुष के बीच समानता होना अनिवार्य है, क्योंकि असमानता की स्थिति में न केवल रिश्तों का संतुलन बिगड़ता है बल्कि समाज की दिशा भी गलत मार्ग पर चली जाती है। वो स्पष्ट शब्दों में मार्तंड को बताती है कि दुर्भाग्यवश इस दुनिया में पुरुष का पलड़ा सदैव भारी माना जाता है, उसकी आवाज़ और उसकी सत्ता को सर्वोच्च दर्जा दिया जाता है, जबकि स्त्री को केवल चूल्हा चौका और गृहस्थी के दायरे में सीमित कर दिया जाता है।
उसके सपनों, उसकी आकांक्षाओं और उसकी इच्छाओं को महत्व नहीं दिया जाता। महलसा की यह बात केवल एक व्यक्तिगत रिश्ते की व्याख्या नहीं है, बल्कि समाज की जड़ जमाई सोच पर एक प्रहार है, जो पीढ़ियों से स्त्री पुरुष के बीच असमानता को सामान्य मानती आई है। वो आगे कहती है कि समाज की इस तुला को संतुलित करना ही भविष्य की प्रगति और खुशहाली का असली मार्ग है, और यह संतुलन तभी संभव है जब स्त्री और पुरुष दोनों को समान अधिकार, समान अवसर और समान सम्मान दिया जाए। ये संवाद न केवल मार्तंड को झकझोरता है, बल्कि उसकी अंतरात्मा के गहरे कोनों में छिपे असली स्वभाव को भी जगाने लगता है, जिसे तंत्र के प्रभाव ने दबा दिया था। महलसा की दृढ़ता, उसकी आंखों में दिखता आत्मबल और उसके शब्दों की सच्चाई मार्तंड के भीतर एक संघर्ष को जन्म देती है, जहां वह तंत्र के अंधकार में प्रभाव से बाहर निकलने के लिए अपनी आंतरिक शक्ति को एकत्र करने लगता है। धीरे धीरे तंत्र का प्रभाव कम होने लगता है, उसकी आंखों की कठोरता पिघलने लगती है और महलसा की बातें उसके दिल और दिमाग में घर करने लगती हैं। ये लड़ाई केवल बाहरी नहीं है, जहां महाराज का तंत्र उसे जकड़े हुए है, बल्कि भीतरी है, जहां मार्तंड अपने मन के दानवों और भ्रमों से जूझ रहा है। महाराज इस बदलाव को महसूस करते हैं और उनका चेहरा गुस्से और चिंता से तमतमा उठता है, क्योंकि वर्षों की उनकी बनाई योजना अब खतरे में है और वह सत्ता जिस पर वे अपना दावा करने वाले थे, उनकी मुट्ठी से फिसल सकती है। अपनी शक्ति बचाने और नियंत्रण वापस पाने के लिए वे तंत्र का और भी शक्तिशाली, तीव्र और भयंकर प्रहार करने की कोशिश करते हैं, मानो अपनी सारी ऊर्जा झोंक देना चाहते हों। लेकिन महलसा के अटूट साहस, उसकी दृढ़ इच्छाशक्ति और मार्तंड की जाग चुकी चेतना के सामने उनकी सारी चालें एक एक कर विफल होने लगती हैं। मार्तंड की सांसें तेज हो जाती हैं, उसकी आंखों में पहले भय, फिर दृढ़ता और अंततः आत्मविश्वास लौट आता है, और वह धीरे धीरे तंत्र के प्रभाव की जंजीरों को तोड़ देता है। अंततः महलसा की दृढ़ता, उसके द्वारा दिया गया समानता का संदेश और उसके प्रेम की शक्ति मिलकर मार्तंड को पूरी तरह से तंत्र के काले प्रभाव से मुक्त कर देते हैं। जैसे ही वो खुद पर नियंत्रण वापस पाता है, उसकी और महलसा की आंखें मिलती हैं, और एक पल में उनके बीच की सारी गलतफहमियां, सारी दूरी और सारा भय समाप्त हो जाता है। शिव शक्ति पुनः एक हो जाते हैं, उनकी आत्माएं और उनके संकल्प एक सूत्र में बंध जाते हैं, और यह मिलन केवल उनके प्रेम का पुनर्जन्म नहीं, बल्कि बुराई पर अच्छाई की, असत्य पर सत्य की और अन्याय पर न्याय की विजय का प्रतीक बन जाता है। महाराज की वर्षों की मेहनत, उनकी योजनाएं, उनका साम्राज्य का सपना, सब कुछ उनकी आंखों के सामने बिखर जाता है, और उनका अहंकार, जो कभी अडिग और अजेय लगता था, राख में बदलकर धराशायी हो जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में प्रत्येक पात्र, महाराज, मार्तंड, महलसा और महाराज का सहयोगी, अपनी अपनी जगह कहानी को भावनात्मक और नाटकीय ऊंचाइयों तक ले जाते हैं, जिससे यह एपिसोड दर्शकों के